बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे बजट इजलास के हवाले से। बजट इजलास में खुसूसन पिंडी वालों और इस्लामाबाद वालों ने किस तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को PTI के हमले से और पॉसिबल बदमज़गी से किस तरह बचाया और वहाँ पे किस तरह की नारेबाजी होती रही और इसमें कौन कौन सरगर्म रहा। इससे कबल अगर आपने सदाए सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ स्टोरी बर वक्त मिल सके। आज के इजलास में ख़ास तौर पर एक बात जो नोट की गई उस हवाले से सबसे पहले मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं, जिसमें ये था कि PTI ने एक बड़े मौसर और मुनज़्ज़म एहतजाज का प्लान बनाया हुआ था और उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया था। इनके हवाले से हुकूमत को कुछ ऐसी इत्तलात थी कि PTI वाले वज़ीर आज़म पे हमला कर सकते हैं, किसी वज़ीर पे कर सकते हैं, वज़ीर ख़जाना पे कर सकते हैं। तो उसके लिए पेशगी ही स्पीकर ने ऐसी जो है प्लानिंग की कि इस सारी प्लानिंग को उन्होंने बकौल नून लीगी ज़राए के उसको मौसर अंदाज में नाकाम बनाया, जिसमें सबसे पहले तो बजट स्पीच और बजट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो MNA को दिए ही नहीं गए और ना ही असम्बली में MNAs की टेबल के सामने उनको रखा गया। उसमें यही खदशा था कि ये लोग जो है इसको इन कापियों को इन बजट डॉक्यूमेंट्स जो कि काफ़ी हैवी 4-5 किलो के लगभग वज़न होता है और पूरा एक बंडल होता है वो न मारना शुरू कर दें। तो इस ज़माने में स्पीकर की ये स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक कामयाब रही और जो PTI के अरकान हैं पहले उन्होंने भरपूर तरीके से शोर भी मचाया और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास जो टेबल बजा के इतना शोर किया कि वज़ीर ख़जाना की आवाज़ जो है जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने स्पीकर भी लगाए हुए थे, एक्स्ट्रा स्पीकर लगे हुए थे असम्बली में, उसके बावजूद वो आवाज़ उस शोर में दब गई। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया वो PTI के अरकान है वो अब नशिस्तों से छोड़ के स्पीकर के सामने आना शुरू हो गया, इकट्ठे होना शुरू हो गए। इस दौरान कुछ कागज़ जो है जमशेद दस्ती जो कि मुजफ्फरगढ़ से MNA है उन्होंने उस तरह उछाले जैसे बच्चे बचपन में हमने उछालते देखे हैं फ़िज़ा में, वो टुकड़े करके उन्होंने फेंकना शुरू किया। उसके साथ नारेबाजी भी शदीद किस्म की गई जिसमें गो नवाज गो, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इस तरह के नारे मुसलसल ही लगाते रहे। इसके साथ PTI अरकान जो है उन्होंने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी की जो तस्वीरें हैं वो उसके पैराफ्लेक्स उठा रखे थे और मुसलसल इमरान खान के हक़ में नारेबाजी कर रहे थे, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे। गो वज़ीर आज़म इस वक्त शहबाज शरीफ हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़ उतनी नारेबाजी नहीं हुई। PTI अरकान के एहतजाज में जैसे ही शिद्दत आई तो उसके साथ ही पिंडी से हनीफ अब्बासी, इस्लामाबाद से तारक फजल चौधरी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, ओन चौधरी, मलक इब्रार और दीगर जो नून लीग के अरकान हैं उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने वाली नशिस्त के साथ दीवार बनाकर वो खड़े हो गए जैसे हसार होता है, इसी तरह वज़ीर ख़जाना के सामने भी वो खड़े हो गए ताकि उनके साथ कोई बदतमीज़ी न की जा सके और ये मुसलसल खड़े रहे। इस ज़माने में जो नून लीगी ज़राए जो नून लीगी MNA हैं उनमें ये बात भी पाई गई कि कोई अटैक नहीं होना था, लेकिन ये जो लोग हैं ये इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो वजारत के शदीद मुतमन्नी और शिद्दत से इंतज़ार करें, जिनमें हनीफ अब्बासी सरफ़हरिस्त है, तारक फजल चौधरी सरफ़हरिस्त है, लेकिन अभी तक उन्हें वजारत नहीं मिली। शोर और एहतजाज के बहस जो नून लीगी वज़रा हैं जिनमें ख्वाजा आसिफ, उनके चेहरे की शिकनें देखने के काबिल थी, इसी तरह सब के चेहरे जो हुकूमती बेंचों पे लोग थे उनके चेहरे उतरे हुए थे। पीपल्स पार्टी तो ऐवान में मौजूद ही नहीं थी और जिसकी वजह से ऐसे सूरत हाल लग रही थी कि जैसे नून लीग अकेली रह गई है और उसे फेस करना अपोजिशन को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके साथ ये भी सिलसिला रहा कि जो तकरीर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी थी वज़ीर ख़जाना की, इसलिए जो जो वक्त गुजरता गया तो आवाज़ जो एहतजाज की है वो कदरे मदम होती गई और वज़ीर ख़जाना की जो आवाज़ है, जो उनकी स्पीच है, वो सुनाई देने लगी। ओवरऑल उसके साथ ही जो स्पीकर है उन्होंने इजलास को बड़े अच्छे तरीके से संभाला और उन्होंने इजलास जो है 20 जून तक, ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया और PTI
کے جو اراکین ہیں وہ احتجاج کرتے رہے. اس طرح کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ بھی نہیں ہوا، ان کا احتجاج بھی انہوں نے اپنا ریکارڈ کرا لیا، اور اس طرح جو بجٹ کا اجلاس ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.